श्री मेषम दुर्गा महोत्सव में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। और माँ दुर्गा की आज 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन साधना करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। वह ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की क्षमता माँ सिद्धिदात्री के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इस दिन सहसा चक्र में मन स्थित होता है। सहसा चक्र अनंता का चक्र हर साधक की सर्वोच्च अवस्था, साधनाओं की सर्वोच्च अवस्था, समस्त आराधनाओं की सर्वोच्च अवस्था, चेतनाओं की सर्वोच्च अवस्था सहसा चक्र। जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वहां पहुंचकर साधक सिर्फ उसका अनुभव कर सकता है। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वहां जो आनंद है, जो सुख है, जो शांति है, उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो शब्दों में तो पिरोना बहुत दूर की बात है। अंतिम मंजिल, मोक्ष, मुक्ति, सब कुछ यही संभव है। परम पिता परमात्मा से एकाकार होना, आत्म साक्षात्कार मिलना, ये सब सहसा चक्र पर विघटित होता है। नीचे की चक्रों की यात्रा करते करते जब आप इस अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं, अंतिम चक्र पर पहुंचते हैं, तो इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारा अस्तित्व आपके साथ हो जाता है। कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। जो चाहते हैं वो मिल जाता है, जो पाना चाहते हैं वो हासिल हो जाता है। लेकिन साधक इस मंजिल पर पहुंचने के बाद भी केवल भौतिकता की चीजों में अगर उलझ जाते हैं तो यहाँ पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं होता। फिर अगले जन्मों में उन्हें अब यात्रा करनी होती है। और कुछ साधक जन्मों से इसी स्थान पर हैं। हर जन्म में वो बार बार इसका अनुभव करते हैं और इसी आनंद में लीन रहते हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार सृष्टि में आते हैं और लीलाएं रचते हैं और फिर सूक्ष्म रूप में यहीं व्यवस्थित हो जाते हैं। हर साधक का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं।
लेकिन कल्पांत मंडल के ज्यादातर सदस्य या साधक जो जन्मों से जुड़े हुए हैं, उनकी सूक्ष्म चेतना ने कभी मुक्ति पाई ही नहीं, और ना ही वो मुक्ति और मोक्ष चाहते हैं। वो तो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, बार बार लीलाएं करते हैं और फिर चले जाते हैं। हर बार एक नया नाम, नया रूप लेकर प्रकट होते हैं और नए नए तरीकों से मिलते हैं और संसार की लीलाएं रचते हैं, और फिर संसार में सूक्ष्म रूप में, इसी श्लोक में, इसी सहस्त्रार चक्र में स्थित हो जाते हैं। भौतिक शरीर में आकर बाहर की मान्यताएं या संस्कार प्रभावित तो करते हैं, भ्रम तो होते हैं, लेकिन सूक्ष्म चेतना को सब कुछ पता होता है। वो अपना रास्ता स्वयं चुनती है, और अनंत जन्मों की यात्रा इसी प्रकार चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। भौतिकता में आपके मस्तिष्क में क्या संस्कार पड़े, क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मंडल में जब चेतना सूक्ष्म रूप में होती है तो वह अपनी ही चेतना के स्तर पर सभी कार्य करती है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनको इस मंडल का पता भी नहीं है इस जन्म में, लेकिन फिर भी वो कार्य कर रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। और बहुत सारे साधक तो पूर्णतः भौतिक जीवन जी रहे हैं, फिर भी इस मंडल में वो कार्यरत हैं। सूक्ष्म रूप में उनकी एनर्जी कार्य कर रही है। सृष्टि के आरंभ में जिस जिस चेतना को जो जो कार्य दिया गया, वो निरंतर करती आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सभी चेतनाएं इसी प्रकार बार बार जन्म होगा, बार बार लीलाएं रची जाएंगी, बार बार यूं ही मिलान होगा। और ये सब संसार चक्र की जागृति का ही परिणाम है। इसीलिए जब साधक जैसे ही इस मंडल से जुड़ता है जन्म के भौतिक रूप में, तो उसकी जागृति बड़ी तेजी से होती है। वह स्वयं अचंभित होता है कि मैंने पूरा जीवन इतनी साधना की, इतनी आराधना की, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई जागृति नहीं हुई। लेकिन जैसे इस मंडल में जुड़ते ही उसकी तीव्रता से जागृतियां होनी शुरू हो गईं, तेजी से उसकी यात्रा आगे बढ़ने लगी और वह शीघ्र ही अनंत अनुभवों से गुजरने लगा। ये चमत्कार इस मंडल के अनंत जन्मों से हर बार होते हैं। सूक्ष्म रूप में चेतना सब कुछ जानती है और इसीलिए वो जागृति का एहसास इस भौतिक शरीर को कराती है, और ये भौतिक शरीर भी सहस्त्रार चक्र में स्थित होने के बाद सब कुछ जान लेता है। फिर भी कुछ साधक इस भौतिकता में इतना उलझे हुए हैं कि मंडल से जुड़कर भी इस यात्रा को पूरा नहीं करते। फिर भी उनकी सूक्ष्म चेतना
जुड़ी रहती है। इस जन्म की भौतिकता, इस जन्म की बुद्धि, इस जन्म की चेतना, इस जन्म का मन कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उनकी सूक्ष्म चेतना अपने स्तर पर हमेशा कल्याण और जो भी उसका कार्य है वो करती ही रहती है। तो ये शक्तियां हैं सिर्फ सिद्धिदात्री की। सिद्धिदात्री अनंत शक्तिशाली देवी का रूप। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनके अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। और वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है, उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। उनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सिद्धिदात्री की दया प्राप्त कर निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए और उनकी आराधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उनकी कृपा से अनंत दुख का रूप सुख में बदल जाता है और इस दुख रूपी संसार से निवृत्त होकर सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पाकम, स्थित्व और विस्तृत। और वही ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में सिद्धियों की संख्या 18 बताई गई है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पाकम, स्थित्व और विस्तृत। सब काम, वास्तविकता, सभज्ञत्व, दूर श्रवण, प्राकय प्रवेश, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार कर्ण समर्थ, अमृत तत्व और सब सवर्ण्या कल्प। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी दिव्य चेतनाओं को भी, सभी दिव्यात्माओं को, सभी साधकों को माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की और 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था और साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया और इसी कारण से वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है और शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं दैत्य महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। महिषासुर संग्राम। महिषासुर संग्राम क्या है? हमारे जीवन में निरंतर ये संग्राम चल रहा है। हमारा मन अनंत नकारात्मकताओं से हमेशा व्याप्त होता जाता है। नकारात्मक विचार, दुख, चिंता, व्याग्रता पैदा करते चले जाते हैं। यह महिषासुर का संग्राम जब बहुत बढ़ जाता है तो इस संग्राम से मुक्ति के लिए साधक आराधना या साधना में लग जाता है। तो जब वो साधना और आराधना में लगता है तो भगवान शिव और विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे, अर्थात वह किसी सिद्ध पुरुष से
किसी सी चेतना से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाएं, या फिर किसी सूक्ष्म शक्ति से, किसी देवी से, किसी देवता से वह प्रार्थना करता है, तो जैसे ही वो प्रार्थना करता है और सच्चे भाव से, पूर्ण हृदय के भावों से करता है, तो उसकी ही चेतना के अंदर समाहित समस्त देवी देवता जो समाहित हैं लेकिन पता नहीं है, उनसे एक तेज उत्पन्न होता है। तेज, महाप्रकाश, और ये प्रकाश ही महामाया का स्वरूप है, महाशक्ति का स्वरूप है। जो साधक साधना के चरणों में आगे बढ़े हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहले महाशक्ति सामने प्रकट होती हैं। सर्वप्रथम गणेश की उत्पत्ति होती है, और गणेश की उत्पत्ति के बाद महामाया की उत्पत्ति। क्योंकि जैसे ही साधना शुरू करते हैं तो गणेश साधना की शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप किसी से प्रार्थना करते हैं, तो गणेश का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। प्रार्थना आप किसी भी रूप से करें, वह प्रार्थना गणेश तक पहुंचती ही है। गणेश सर्वप्रथम पूज्य माने गए हैं, क्योंकि साधना की शुरुआत ही गणेश से है। और जब गणेश जी का दर्शन होता है, अपने अंतःकरण में, अपनी चेतना में, जब साधक गणेश का चिंतन करता है, गणेश प्रकट हो जाते हैं बिना किसी चिंतन के, बिना किसी विचार के। तो महामाया का प्रकाश प्रकट होता है, और इसी प्रकाश को कहा जाता है कि समस्त देवी देवताओं ने एक साथ तेज उत्पन्न किया। उस तेज की शक्ति से फिर आपके मन के विकार एक एक करके खत्म होते चले जाते हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना इस प्रकाश से आगे बढ़ती है और ऊपर की ओर उठती है, अरब चक्रों की यात्रा करती है, तो एक एक करके समस्त राक्षस, क्योंकि हर राक्षस का नाम भी एक मन की स्थिति का नाम है, और फिर इसी प्रकार एक एक राक्षस का वध होता हुआ अंत में नव सिद्धियों की आराधना या नव स्वरूपों की आराधना पूर्ण होती है सहस्त्रार चक्र पर। तो ये जो कहानियां हैं, अनंत रहस्यों को लिए हुए हैं। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति और आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करने के लिए आती है, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। और माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि प्रसन्नता प्रदान करती है, ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि संपूर्णता है। संपूर्णता विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। कई बार आप सोचते हैं कि मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ और वो व्यक्ति सामने आ जाता है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे उससे बात करनी है, उसका तुरंत फोन आ जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं। ये सब सिद्धिदात्री का ही चमत्कार है। सब कुछ आपके केवल विचार मात्र से ही, बिना किसी कार्य के किए इच्छाओं का पूर्ण हो जाना,
यही शक्ति है सिद्धिदात्री की। आपने संकल्प किया और वह पूर्ण हो गया। आपने कुछ शब्द मुंह से निकाले और वो तुरंत घटित हो गए, प्रकट हो गए। ये शक्ति है सिद्धिदात्री की। आपके वचन सत्य हो जाते हैं, सबकी भलाई के लिए होते हैं। आप किसी भी कार्य को करें तो वो संपूर्ण हो जाता है। सिद्धिदात्री आपके जीवन के हर स्तर पर आपको संपूर्णता देती है। तो यही देवी सिद्धिदात्री का महत्व है और यही रहस्य है। और हर शब्द अनंत रहस्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। लेकिन इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आपको आराधना करनी होती है, साधना करनी होती है। और इसी रास्ते पर चलने के लिए किसी मास्टर की ज़रूरत होती है, किसी गुरु की ज़रूरत होती है, किसी पथ प्रदर्शक की ज़रूरत होती है, जो आपको निरंतर रास्ता दिखाता है। आप साधना शुरू करते हैं, अनेक घटनाएँ घटती हैं। कब किस घटना में क्या करना है, ये एक वही बता सकता है जो पहले इस रास्ते से गुज़र चुका हो। जो इस रास्ते पर चलकर अनुभव कर चुका हो कि कब कहाँ क्या होना है। तो ऐसे गुरु पथ प्रदर्शक की आवश्यकता अध्यात्म के रास्ते पे पड़ती है। क्योंकि जीवन में आप बिना किसी गुरु के कुछ कर ही नहीं सकते। बचपन से लेकर आज तक हर कार्य आपने किसी न किसी को गुरु मानकर किया है। बचपन से लेकर आज तक अनेक गुरु बनाए, पढ़ाई की, भौतिकता का ज्ञान जानने के लिए, तो उसमें भी अनंत गुरु बनाए। उसके बाद जीवन यापन करने के लिए कोई विधा, कोई कार्य सीखा, उसके लिए भी गुरु बनाए। जीवन के हर पड़ाव पर गुरु की ज़रूरत होती है, किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, किसी मास्टर की ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार अनंत गुरु इस जीवन में प्रत्येक साधक बनाता है। और इसी रास्ते में एक अध्यात्म गुरु भी ज़रूरी होता है, जो आपकी जन्मों की यात्रा में उन अनुभवों को कराता है जिसके लिए चेतना का जन्म हुआ है। इस चेतना का जन्म का मकसद अध्यात्म गुरु के बिना संभव है। सिद्धिदात्री की कृपा और ये अनुभव आपको अनंत में ले जाता है। अनंत ऊर्जाओं की अनुभूति के साथ साथ आप जगत कल्याण के लिए भी तैयार होते हैं। क्योंकि कल्पांश सेवा संघ मंडल का एक ही मकसद है कि जगत का कल्याण, संसार का कल्याण। ये मंडल कभी भी नकारात्मकता के कार्यों में शामिल नहीं होता। और इसकी ऊर्जा भी कभी नकारात्मकता में सफल नहीं होती। साधक चाहकर भी कोई नकारात्मक कार्य नहीं कर पाता, लेकिन सकारात्मकता में वह लगातार आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए हमेशा
केवल अच्छे कार्यों के लिए और सकारात्मक कार्यों के लिए और जगत कल्याण के लिए ये मंडल इस सृष्टि में अनंत काल से विख्यात है। नाम अलग-अलग हुए हैं, लेकिन कार्य एक ही हुए हैं। इस बार इस मंडल को कल्पांत नाम दिया गया। इससे पहले भी अनंत जन्मों में अनंत नाम दिए गए हैं, क्योंकि हर जन्म में एक नया नाम मिल जाता है, एक नया रूप मिल जाता है। तो ऐसे ही इस मंडल को भी एक नया नाम मिल जाता है। और समस्त शक्तियाँ इस मंडल के रूप में कार्य करने लगती हैं। यह अद्भुत रहस्य महामाया के द्वारा ही जानना संभव है। पिछले जन्मों के मंडलों को भी आप जान सकते हैं। क्या आप साधना की गहराइयों में जाते हैं, अपने स्वरूपों को भी जान लेते हैं, अपने स्वरूपों को भी पहचान लेते हैं, अपनी साधनाओं को भी जान लेते हैं, अपनी साधनाओं के रूपों को भी जान लेते हैं। लेकिन जानकर भी अनजान रह जाते हैं। कई बार बहुत सारे साधक सब कुछ जानते हैं, लेकिन भौतिकता इतनी लिप्त होती है कि वो कुछ भी नहीं करते। तो भौतिकता में वो कुछ करें या ना करें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमेशा ये सूक्ष्म चेतनाएं हमेशा इस मंडल से जुड़ी हुई हैं। सारा मंडल एक ही जगह व्याप्त है और सारा मंडल इस मन मंदिर में व्याप्त है। इस मन मंदिर की रचना सार्वजनिक रूप से पिछले नवरात्रों में की गई। चैत्र के नवरात्रों में नहीं तो ये मंडल तो हमेशा से ये इसी तरह से व्याप्त है, लेकिन भौतिकता में इसकी स्थापना आप सबको इसके अनुभव और कहते हैं कि पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए भी कुछ न कुछ ऐसा किया ही जाता है। रामायण में हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए, तो जावंत ने उनकी शक्ति को याद दिलाने के लिए उनकी याद से ही कुछ क्रियाएं की, उनकी शक्तियों का बखान किया, तो वह शक्ति जागृत हो गई। तो ऐसे ही इस मंडल की रचना को दोबारा याद कराने के लिए ये प्रपंच रचे जाते हैं, जिसमें ये शक्तियाँ सभी शामिल हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। और फिर इस मंडल में अपने अपने कार्यों को स्थिरता के साथ भौतिकता में भी संभालने लगें। ये संसार की माया देवी देवताओं को भी मोहित करती है। क्योंकि जो भी इस शरीर में आया और भौतिकता में आने के बाद इस माया का प्रभाव उस पर पड़ता ही पड़ता है। सूक्ष्म चेतनाओं में तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसीलिए सूक्ष्म चेतनाएं हमेशा कार्यरत रहती हैं। और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही लीलाएं चलती रहती हैं। तो इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए
अनंत गहराइयों में डूबते जाएं और माँ सिद्धिदात्री की कृपा का एहसास करते हुए माँ सिद्धिदात्री का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः का जाप करेंगे और उसकी ऊर्जा का एहसास करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। इस प्रकार सिद्धिदात्री का मंत्र करने से आपके शरीर में जो भी कंपन, ससार, झंझनाहट जागृत हुई, उसका एहसास करें। उसका एहसास करते हुए सिद्धिदात्री के रहस्य को जानते हुए, उसके अनुभव को करते हुए, उनकी ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। नवदुर्गा के नवरूपों का रहस्य यहाँ पूर्ण होता है।